यारो तो सच में मेहता साहब के बॉस मॉल में अभी को चूम रहे। चलो 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 चलो। मेहते के पकाऊ दोस्त किधर है? मतलब मेहता बेंदड़ी है, देखता हूं। अरे एक मिनट रुको उधर खड़ा रहो तू खड़ा रहो। और जी आप हमें रुकने को कह रहे थे? मैं तुम सबको बोल रहा हूँ रुकने के लिए। तुम सब मेहते के पड़ोसी हो ना? नहीं। अरे क्या नहीं क्या? मैं तुम सबको मिला हूँ सोसाइटी में। अरे यार वो ध्यान से देखो, पहचाना नहीं तुझी ने? वो मेहता जी के बॉस जी है ना ये। बॉस जी दरअसल अय्यर पड़ाका कहने का ये मतलब था कि मेहता साहब सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारे पक्के दोस्त भी है। तुम सब लोग माल में एक साथ आए? नहीं बॉस जी, पहले मैं आया था फिर अय्यर पर आए। अरे नहीं, पहले मैं आया था। अरे नहीं अय्यर, पहले मैं आया था। तीनों में से पहले मैं आया था भाई। एक मिनट यार, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे ये बताओ कि मेहता जो है वो मॉल में कब आया, वो कहाँ है अभी? कौन मेहता? हम किसी मेहता को नहीं जानते। क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो बोला तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पड़ोसी है। बॉस जी वो जो हमारे पड़ोसी है और जो हमारे पक्के दोस्त भी है ना, वो उनका नाम तो तारक है। वो मेहता तो उनका सरनेम है। अरे यार मुझे ये बताओ कि जो आदमी जिसका नाम तारक है, जिसका सरनेम मेहता है, टोटल मारो तो तारक मेहता है, वो अभी कहाँ है? अरे वो तो ऑफिस में होंगे ना। वो ऑफिस में नहीं है। नहीं भिड़े मास्टर, वो ऑफिस में नहीं है। दरअसल मेहता साहब घर पर है। उनको सर दर्द हो रहा था ना, तो मेरे पास दवाई लेने आए थे। यू आर राइट, मेहता साहब घर पर है। तुम झूठ बोल रहे हो, वो घर पर भी नहीं है। ओ जी बॉस जी, आपको कैसे पता? आप खुद तो मॉल में घूम रहे हो। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैंने उसको मॉल में देखा। मुझे देखकर भाग गया, कहीं छुप गया, और अभी मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो। नहीं देखिए, मेहता साहब यहाँ नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। हाँ। ओ बॉस जी, वो मॉल में ना अक्सर बंदे को ऐसे धोखा हो जाता है। वो एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ। वो दूर से देखा तो मुझे लगा मेरी बीवी है, और पास जाके देखा तो बीवी निकली। अरे तुम क्या बोल क्या रहा, तुमको पता भी है? मतलब किसी और की बीवी निकली। अभी आपकी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी घर पे। तो आप उसको मॉल में क्यों ढूंढ रहे हो? मॉल में अपनी बीवी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, मेहते को ढूंढ रहा हूँ। बोला तो सही, मेहता साहब घर पे है, तो आप मॉल में क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैंने इसको मॉल में देखा है। बताओ कहाँ पर है वो? अरे सर, वो कह देना कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। हाँ, और 4-5 तो हमारे एरिया में ही है। हाँ, और 2-3 यहाँ पे घूम रहे होंगे। अरे मैं नहीं मानता। उन नहीं मानते तो मैं गिनवा देता हूँ भाई। 4-5 हमारे एरिया में और 2-3 मॉल में, तो गिन लो जी, एक आधा ज्यादा ही होगा। ओह माय गॉड, इन पकाऊ लोगों के पास खड़ा रहूंगा तो ये लोग मुझे और पका डालेंगे। सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो मुझे। तुम लोग जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया गोकुल धाम वालों ने। हाँ डार्लिंग, बस निकल रहा हूँ। हाँ निकल रहा हूँ, घर के लिए ही निकल रहा हूँ। ओके। मेहते के चक्कर में पर्स लेना ही भूल गया।
मेहता सर मिले? नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। लेकिन मुझे पूरा डाउट है वो इधर ही किधर है, क्योंकि गोकुल धाम के काफी लोग मुझे मिले। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि मेहता सर यहाँ पे है ही नहीं। हमने उनके जैसे किसी और को देखा है। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सर आप इस साइड आइए, 1 मिनट प्लीज। वो देखिए सर। सर जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तो मुझे लगा कि वो मेहता सर ही है। हाँ, मुझे भी दूर से मेहता ही लग रहा था, पर ये तो कोई और ही है। लो, मेहता का ही फोन आ गया। हेलो सर मेहता, तुम कहाँ हो? क्या हुआ सर? मैं तो घर पर ही हूँ। तो फिर तुम्हारा फोन क्यों बंद था? सर वो बार बार फोन आ रहे थे ना, तो कविता लिखने में डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए बंद कर दिया। क्या हुआ सर? अब कविता नहीं लिखनी? लिखनी है भाई, लिखनी है, क्यों नहीं लिखनी? तो वही लिख रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो और मुझे टाइम पे कविता दे देना। हाँ सर भिजवा दूंगा। आप भी महालक्ष्मी मॉल से जल्दी निकलिए। मैडम आपकी घर पे राह देख रही होगी। पकड़ा गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं महालक्ष्मी माल में हूँ? सर वो मेरा पड़ोसी है ना सोडी, उसका मुझे फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे बॉस मुझे महालक्ष्मी मॉल में मिले। टूट गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो तुम जल्दी जल्दी कविता लिखो। ओके ओके सर, ओके सर। अरे यहाँ क्या बैठ रहे हो? चलो अभी ये सब महिला मंडल को बताते हैं। चलो चलो चलिए। अरे बाप रे, कितना टाइम हो गया। टीना एक काम करते हैं, जल्दी मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट ले लेते हैं, वो मेरा वेट कर रही होगी। हाँ सर चलो। चलो। सर आप ये पर्स ले लीजिए, बहुत अच्छा है। मुझे तो यही अच्छा लगा सबसे। मैम को बहुत पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आया तो तुम्हारी नौकरी गई। सर नहीं नहीं, जोकिंग जोकिंग जोकिंग। हाँ, पेमेंट कर दें। आ जाओ आ जाओ। गए गए बॉस गए। मेहता साहब कितने हैं? तारक तारक मेहता साहब, ओहो मेहता साहब, वो ਤੁਹਾਡੇ 2 सर वाले बॉस गए। चलो अच्छा है, बला टली। मेहता साहब आज तो आप बार बार बच गए बॉस से। अगर बॉस मेहता साहब को देख लेता तो मेहता साहब को जॉब से फायर कर देता। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आपके बॉस यहाँ आएंगे। मैंने भी नहीं सोचा था, और बॉस से बचने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। एस्केलेटर पे उल्टा चलना पड़ा, घूंघट ओढ़ना पड़ा, एक्सक्यूज मी बहन जी। और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके छुपना पड़ा। तारक आई एम सॉरी, आपको ये सब परेशानी मेरे वजह से हुई है। ना तो मैं आपसे जिद करती और ना ही ये सब होता। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम तो हम सबकी वजह से हुआ है। हम सबने शॉपिंग जाने का प्लान बनाया था ना, इसलिए। मेहता साहब लेकिन आपको आज का दिन जिंदगी भर याद रहेगा ना? हाँ भाई, ये सेल वाली शॉपिंग तो मुझे हमेशा याद रहेगी।
सही बात है। तो चलो इस यादगार दिन को और भी यादगार बनाते हैं और कुछ चटपटा खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ हाँ, जो मन चाहे वो खाइए, पूरी छूट है। चलो। No. सर, व्हाट हैपन? पता नहीं क्यों मुझे बार बार रह रह के यही लग रहा है, वो जो माल में आदमी था ना, वो मेहता ही था। सर, आपकी मेहता सर से बात तो हुई, उनका सर दर्द कर रहा है, वो मॉल में कैसे होंगे? ओ हाँ हाँ, उसके सर में दर्द था तो माल में कैसे आएगा बेचारा। पर उसके सर में इतना दर्द है तो मेरा कविता तो लिखेगा ना। सर, मेहता सर ने कहा है ना कि वो आपकी कविता लिख देंगे। लेकिन अगर नहीं लिखी तो और बाद में कोई बहाना मार दिया कि मेरे सर में बड़ा हेडेक था, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बीवी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक काम करते हैं, मेहते के घर पे चलते हैं। सर, मेहता सर के घर जाने से पहले उनको फोन करके पूछ लीजिए वो ठीक है कि नहीं। हाँ, गुड आइडिया। चलो, सब अच्छे से हो गया। हाँ भाई, अच्छे से हो गया। थैंक गॉड घर पहुंच गए। अंजलि, प्लीज एक गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाओ। मैं आराम से बैठ के चाय पीऊंगा और उसके मजे लूंगा, प्लीज। तारक, अब तक खतरा टला नहीं है। क्या मतलब? आपको बॉस की वाइफ के लिए कविता लिखनी है ना? अरे हाँ, कविता लिखना तो भूल ही गया। बॉस का फोन आ गया। जब तक मैं कविता लिख के भेजूंगा नहीं ना, तब तक मेरे बॉस को चैन नहीं पड़ेगा। जी बॉस। मेहते, तुम कहाँ पर हो? सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं घर पे ही हूँ। और तुम्हारा सर का दर्द कैसा है? पहले से थोड़ा ठीक है सर। गुड गुड गुड। तुमने कविता लिख ली? नहीं सर, बस लिख ही रहा हूँ। What? तुमने अभी तक कविता नहीं लिखी? तो तुम घर पे क्या कर रहे हो? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, बैठे गड़बड़ है कुछ। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है सर। सर में थोड़ा सा दर्द है तो कविता लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैते, you are impossible. You are really impossible. अरे यार, तुमने अभी तो कहा कि तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक लग रहा है। सर, मैंने कहा कि पहले से सर दर्द थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा सर दर्द है। कभी सर दर्द ठीक हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो अचानक से सर दर्द तेज हो गया। ओ माय गॉड, कभी कम हो जाता, कभी बढ़ जाता है। अरे यार, तुम ऐसी हालत में मेरी वाइफ के लिए कविता कैसे लिखोगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी डॉक्टर लेके ना तुम्हारे घर पे आता हूँ। अरे नहीं सर, आप मेरे घर पे डॉक्टर को लेके मत आइए। मैं ठीक हो जाऊंगा। यार, कैसे ठीक हो जाओगे? तुमने दवाई भी ले ली, तुमने आराम भी कर लिया, कैसे ठीक हो जाओगे? अब तो तुम्हें मेरा डॉक्टर ही ठीक करेगा। सर, मेरी बात सुनिए। आज आपकी वाइफ का जन्मदिन है, आपको उन्हें कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाना है। अब वो आपकी राह देख रही होंगी। और मैं जो तुम्हारी कविता की राह देख रहा हूँ, उसका क्या? वैसे एक तरह से देखा जाए तो यू आर राइट, मेरी बीवी घर पे मेरी राह देख रही होगी। अगर मैं घर पे टाइम पे नहीं पहुंचा तो गुस्सा करेगी। इसलिए कह रहा हूँ सर कि आप घर जाइए, कविता लिखकर मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। ठीक है, मैं घर पे जाता हूँ और उसको इधर उधर की बातों में उलझाता हूँ और साथ में ही दीना के साथ डॉक्टर को तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ। डॉक्टर तुम्हें दवाई दे के ठीक कर देगा, उसके बाद तुम कविता लिख के मुझे भेज दो। ओके? ओके। क्या तारक की अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? अंजलि, नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मेरे बॉस अपनी असिस्टेंट टीना के साथ में डॉक्टर को भेज रहे हैं मुझे चेक करने के लिए। अरे ये टेंशन कब खत्म होगी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? करना क्या है?
आप सर दर्द का नाटक कर लीजिए। और कितना नाटक करूं अंजलि, मुझे तो डर लग रहा है कि इस डॉक्टर के सामने मेरा ये झूठ मूठ का नाटक पकड़ा ना जाए। हे भगवान, क्या करूं? एक काम कीजिए, डॉक्टर जब आए ना तब उन्हें कह देना कि अब आपका सर दर्द ठीक है, बस बात खत्म। हाँ ठीक है, ऐसे ही कहूंगा। नहीं नहीं अंजलि, एकदम से ऐसे कहूंगा ना तो टीना को शक हो जाएगा। मुझे थोड़ा थोड़ा सर दर्द का नाटक तो करना पड़ेगा। हे भगवान, आज का दिन जल्द से जल्द खत्म हो जाए और ये मुसीबत टल जाए। तारक, आप यहाँ आइए, बैठिए, शांत दिमाग से यहाँ पे बैठिए। मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय लाती हूँ, फिर सोचते, ठीक है? बैठिए। ये लीजिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। थैंक यू अंजलि। डॉक्टर? डॉक्टर? अरे मैं देखती हूँ। हे भगवान, कहीं ये डॉक्टर मेरा झूठ ना पकड़ ले। टीना, डॉक्टर साहब आइए ना, आइए आइए। ये क्या मेहता सर, आपका सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? क्या करूं, आज का दिन बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी है। एक बात बोलूं, आज ना बॉस को गलतफहमी हो गई थी। उनको लगा कि उन्होंने आपको महालक्ष्मी मॉल में देखा था। अरे ये क्या, ये तो वही सेम बैग है जो मैंने महालक्ष्मी मॉल में देखी थी। बाप रे, इसका तो ध्यान ही नहीं आया। कहीं आप महालक्ष्मी मॉल में तो नहीं गए थे? अरे नहीं नहीं अंजलि, ये बैग्स यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। अरे भूल गई, मैंने बताया था ना, हमारे पड़ोसी वो महालक्ष्मी मॉल गए थे तो हमारे लिए वहां से थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना, इनके सरदर्द के चक्कर में मैं भूल ही गई। हमारे पड़ोसी छोड़कर गए हैं यहाँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ये डॉक्टर चड्डा है, वो मेहता सर को एकदम ठीक कर देंगे। हेलो डॉक्टर चड्डा, गुड इवनिंग। बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। डोंट वेरी, सब ठीक हो जाएगा मिस्टर मेहता। वैसे मैं पेशेंट की हेल्थ से कोई रिस्क नहीं लेता। बताइए कहाँ है दर्द? सर दर्द मतलब दर्द सर में ही होगा ना? हाँ, सर के कौन से हिस्से में दर्द है, राइट या लेफ्ट? थोड़ा थोड़ा पूरे सर में दर्द हो रहा है। ओ, मतलब सीरियस दर्द है? नहीं नहीं, सीरियस दर्द नहीं है। देखिए, ये मैं डिसाइड करूंगा। डॉक्टर मैं हूं, आप नहीं। दिखाइए। आपकी हार्ट बीट तो बड़ी फास्ट चल रही है, कोई टेंशन है? हाँ, बॉस का काम है, उसी का टेंशन है। आप मुझे कोई गोली दे दीजिए, मैं खा लूंगा। नहीं नहीं, जब तक मैं तुम्हें पूरा चेक ना कर लूं कोई दवाई नहीं दूंगा। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। आजकल में आपको कोई चोट लगी थी क्या? नहीं, हाँ वो कल परसों मैं ब्रश कर रहा था तो जरा जोर से ब्रश कर रहा था तो वो जो मेरा ब्रश है ना वो यहाँ मसूड़ों में लग गया। ये देखिए। मिस्टर मेहता, आपके सर पे कोई चोट लगी थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं। कमाल है, सब कुछ तो ठीक है। अभी सर दर्द कम हो गया, थोड़ा ठीक लग रहा है। अरे वाह, that's good। टीना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। फिर से सर में दर्द शुरू हो गया। अरे बाप रे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ? इनको हॉस्पिटल ले जाके MRI निकलवाना पड़ेगा।
यस। अरे बाप रे, मेरा ही झूठ मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएगा। हे भगवान, प्लीज बचा लो। कहते हैं कि एक झूठ बोलो तो उससे छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मेरा भी कुछ वैसा ही हाल। मैं मॉल से बॉस की नजरों से बचकर घर पे तो आ गया, पर सरदर्द के झूठ की वजह से मेरे घर पर घमासान मचा हुआ है। बॉस ने मेरे सरदर्द का इलाज करने के लिए मेरे घर पे डॉक्टर भेजा हुआ है, और वो डॉक्टर मेरे सरदर्द के इलाज के लिए मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाहता है। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। सच बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो भी पकड़ा जाऊंगा। एक तरफ खाइए तो दूसरी तरफ कुआं। मेरे सरदर्द की आफत ऐसे मंडरा रही है कि मैं क्या बताऊं। क्या मेरा झूठ पकड़ा जाएगा? क्या इस झूठ की वजह से मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तो बॉस की कविता लिखनी भी बाकी है, कब कविता लिखूंगा। दोस्तों, मेरे घर पे टेंशन ही टेंशन है, लेकिन मेरे घर का टेंशन आपके घर के हंसी और ठाकों का पेंशन बनेगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जा सकता है, उस पर मैंने अनगिनत किताबें पढ़ रखी है। एक बात बताओ पोपटलाल, क्या तुम सिर्फ पढ़कर कार ड्राइव कर सकते हो? क्या सिर्फ पढ़ाई करके तुम प्लेन उड़ा सकते हो? नहीं ना, तो हर चीज में पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नोजल होना जरूरी है। नोजल? जेठालाल, उसे नॉलेज कहते हैं। हाँ नहीं, मुझे पता है, इसको पता नहीं है ना, ये खाली पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है।